Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, I am fine. I am fine, ma'am. I am fine, ma'am. I am fine. I am fine. I am fine, ma'am. मैम आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। मैम आ रही है। 1 मिनट बेटा। अब आ रही है मैम। Yes, ma'am. आ रही है। आ रही है ना? अब आ रही है आवाज बेटा? अभी आ रही है ना? Yes, ma'am. Okay. Yes. Today we will start new chapter of our EVS. New chapter start कर रहे हैं बेटा हम our forest. Forest means जंगल. Our forest हमारे जंगल. New chapter है. New chapter start करेंगे. इसके बारे में पढ़ेंगे हम. ओके बेटा, फॉरेस्ट के बारे में सबको पता होगा। यू ऑल नो अबाउट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होते हैं? सबको पता है फॉरेस्ट क्या होते हैं? Yes, ma'am. सबने देखे हैं Yes, ma'am. जंगल देखे हैं क्या? फॉरेस्ट देखे किसी ने? चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट के बारे में। Forests are the large area of land covered with dense vegetation. देखो फॉरेस्ट क्या होते हैं? बहुत बड़े एरिया होते हैं किसके? लैंड के, जो किससे कवर होते हैं? डेंस वेजिटेशन से, मतलब बहुत ज्यादा वेजिटेशन, हरियाली से, पेड़ पौधों से। घनी, डेंस मतलब घने, घने मतलब बिल्कुल पास पास में बहुत सारे पेड़ पौधे होना, जिसमें हर तरह के प्लांट्स होते हैं। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स। हर तरह के प्लांट्स होते हैं, जिसमें ट्रीज भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं, क्लाइंबर्स भी होते हैं, क्रीपर्स भी होते हैं, ग्रास और बुशेस। मींस बड़े ट्रीज भी होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं, श्रब होते हैं, हर्ब होते हैं, क्लाइंबर, क्लाइंबर मतलब बेल जो होती है ऊपर चढ़ने वाली, क्लाइंब करने वाली, क्रीपर जो जमीन पे फैलने वाली बेलें होती हैं, और ग्रास मतलब घास होती है। इसके अलावा बुशेस, झाड़ियां होती है छोटी। हर तरह के पेड़ पौधे होते हैं जंगलों में जो होते हैं। वैसे नहीं देखा तो आप लोगों ने टीवी में ही देखा होगा जंगल जो होते हैं, ठीक है ना, उनमें तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, बहुत घने पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। All plants grow naturally. अब देखो ये जो क्या होते हैं, ये नेचुरली ग्रो करते हैं। अब इनको कोई उगाने थोड़ी जाता है भाई। हम घर में जो पेड़ पौधे लगाते हैं उनको तो हम खुद ग्रो करते हैं, खुद उनको लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं ना। जैसे अभी कौन सा सीजन चल रहा है? अभी बेटा कौन सा सीजन स्टार्ट हो गया है? रेनी। प्लांट्स होते हैं बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, है ना। जो रेन वाटर होता है उससे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो हम तरह तरह के, हमारे घरों में भी बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं, आसपास लगाते हैं, घर के आगे, बाहर की साइड में, या घर में बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं, करते हैं ना प्लांटिंग। तो इसी तरह से, लेकिन ये जो बाहर पेड़ पौधे होते हैं, जंगलों में होते हैं, इधर उधर उग जाते हैं, वो क्या हम थोड़ी ना लगाते हैं, ये अपने आप लग जाते हैं। जो फॉरेस्ट में होते हैं ये नेचुरली ग्रो करते हैं, कि बारिश आने से क्या होता है, ये खुद ही लग जाते हैं, नेचुरली ग्रो करते हैं। जैसे आपने, आप लोगों के घर के आसपास भी देखा होगा, किसी के खाली जमीन होती है, खाली लैंड होती है, तो वहां पे बारिश के मौसम में, अभी इन दिनों देखो, अपने यहाँ पे जो घास वगैरह होता है अपने आप ही बड़ा हो जाता है, बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाता है। तो इनको हम लगाते थोड़ी ना, ये तो खुद ही उगने लग जाते हैं, थोड़ी सी पानी, बारिश का पानी या थोड़ा सा पानी मिलने पे। इसी तरह से ये क्या होते हैं, these plants grow naturally, ये नेचुरली तरीके से ग्रो करते हैं। Forests are called lungs of planet Earth. जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, पता उन्हें क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ। लंग्स क्या होता है बेटा? व्हाट आर लंग्स? लंग्स क्या है? एक इंटरनल बॉडी पार्ट होते हैं हमारे लंग्स। लंग्स पता है ना, फेफड़े जो होते हैं,
इंटरनल बॉडी मैम पार्ट फेफड़े। होते हैं हमारे दोनों साइड में जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, जिनसे हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल है, उन्हें हमारे अर्थ के लंग्स कहा जाता है। अर्थ के लंग्स कैसे? जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हमारे लिए। ठीक है, और अर्थ पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन होते हैं और बर्ड्स हैं, एनिमल्स है, सबको क्या चाहिए, ब्रीथ, ऑक्सीजन चाहिए ना। वो कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों से तो मिलती है हमें ऑक्सीजन। तो क्या हुए, प्लांट से। प्लांट्स हुए, जंगल, और सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहाँ होते हैं, एक फॉरेस्ट में होते हैं, जंगलों में होते हैं। तो ये हमारे लिए, हमारी अर्थ के लिए लंग्स ही हुए ना एक तरह से। लंग्स से, जैसे फेफड़ों से हम, हमारे बॉडी में लंग्स होते हैं, उनसे हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। और हमारी अर्थ किससे सांस लेती है, पौधों से, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ। पेड़ पौधों को, फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ। फेफड़े कहा जाता है इसके, अर्थ के, धरती के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है ना। एक अफ्रीका में बेटा अमेजन के जंगल है, अमेजन के जो, अमेजन जगह के फॉरेस्ट जो है, अमेजन नदी के आसपास में, अमेजन रिवर, अमेजन के जो क्या है, जंगल है, वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो उसे उसे क्या कहते हैं, उसे भी हम स्पेशली, उन्हें लंग्स कहा जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जंगल है। तो अमेजन है, अमेजन का जो फॉरेस्ट एरिया है, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे जंगल वही है, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जंगल भी बहुत घने हैं। तो उसे भी हम क्या कहते हैं, धरती के फेफड़े कहते हैं। दे ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथ करने में कौन सी गैस यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो हम इनहेल करते हैं, वो हम लेते हैं। द फॉरेस्ट शुड कवर 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ए कंट्री। देखो एक कंट्री, कोई भी कंट्री, कोई भी देश है, उसमें कितने होने चाहिए जंगल, जो है कितने भाग पे, मतलब कोई भी एक कंट्री है, उसमें कितने भाग पे, उस कंट्री का कितना हिस्सा होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, जो कितना हिस्सा जंगल होना चाहिए, 1/3 पार्ट कितना होना चाहिए, फॉरेस्ट होनी चाहिए। कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, उसके 1/3 पार्ट पे क्या होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए। जैसे आज क्या है, धीरे धीरे लोग, फॉरेस्ट क्या होते हैं, कम होते जा रहे हैं। लोग क्या करते हैं, हर जगह अपने घर बनाने लग गए हैं, दूर दूर तक। जैसे कहीं भी चले जाओ, आजकल खाली जमीन कहाँ मिलती है, सब लोग क्या करते हैं, जो पेड़ काट काट के, जंगल काट काट के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। इससे पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। बट पेड़ पौधे सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, इसलिए किसी भी जगह, कोई भी कंट्री, उसमें 1/3 पार्ट में क्या होने चाहिए, 1/3 जो लैंड है उसमें फॉरेस्ट होने चाहिए। और हमारे इंडिया में कितने पे है, हमारे इंडिया में 1/3 पे नहीं है, कम है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में 1/5 पार्ट पे क्या है, फॉरेस्ट है, 1/3 पे नहीं है, 1/5 पार्ट में फॉरेस्ट है। अभी भी बहुत कम है। लोग काटते रहते हैं, किसको, जंगलों को। क्यों काटते हैं, पेड़ पौधों को अपने काम में यूज करने के लिए काट देते हैं। कैसे, क्या क्या यूजेस होते हैं, फॉरेस्ट के यूजेस क्या होते हैं कि जिसलिए उन्हें काटा जाता है। वैसे भी फॉरेस्ट बहुत काम आते हैं, लेकिन कुछ अपने यूज के लिए उसको काट देते हैं। जैसे लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चीजों के लिए उसको काटते हैं, पेड़ों को। क्यों काटते हैं, आजकल हर लकड़ी का, जैसे लकड़ी का फर्नीचर बनाना हो और उसके लिए कटाई कर देते हैं, या कोई बिल्डिंग्स बनानी हो, घर बनाने के लिए वहां जंगलों को साफ कर देते हैं, खेती बाड़ी के लिए जंगलों को साफ कर देते हैं। ठीक है ना। और लेकिन ये जो फॉरेस्ट होता है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। तो अब हम देखेंगे इसके यूजेस क्या क्या है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम, इसके यूजेस, क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों है यूजफुल, क्यों है हमारे लिए फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ गया क्या, अंडरस्टैंड? यस मैम, यस मैम, यस मैम, सबको अच्छे से समझ में आ गया? यस, ओके, यस मैम। अब चलो, मुझे कौन बताएगा कि इसके यूजेस क्या क्या, क्या क्या उपयोग होते हैं फॉरेस्ट के, कैसे यूजफुल होता है हमारे लिए?
A forest is very important natural resource. देखो फॉरेस्ट जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अब आप बोलोगे मैम नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स कि ऐसे साधन, ऐसी चीजें जो हमें कुदरती ईश्वर से मिली हुई है, भगवान से मिली हुई है, प्रकृति से मिली हुई है। नेचुरल रिसोर्स है जैसे कि सनलाइट है, एयर है, वाटर है, ये सब क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्स ही तो है ये सब। ये हमें कहाँ से मिले हैं? एयर कोई बनाता थोड़ी है, पानी कोई बनाता थोड़ी ना है, रेन है, ये सब क्या है? प्लांट्स, ये सब प्लांट्स है, ये नेचुरल रिसोर्स ही तो है। बाकी चीजें तो देखो ह्यूमन बनाता है, ठीक है। ये मान लो ये कंप्यूटर है या फोन जो आप देख रहे हो, एक मोबाइल फोन है, टेबल है, चेयर है, बाकी बहुत सारी ये चीजें हैं जो कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। बट ये सब नेचुरल चीजें हैं, ये हमारे रिसोर्स है, एक साधन है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब ये यूजफुल कैसे हैं? फॉरेस्ट आर यूजफुल इन मैनी वेज। दिखाई दे रहे, बहुत सारे तरीके से हमारे लिए यूजफुल है, बहुत सारे तरीके होते हैं। चलो कौन कौन बच्चा बता सकता है? मैं एक बार देख लेती हूँ कौन कौन है। लविशा, महेश, दिवाज। ये बेटा ये मोबाइल नंबर के कौन है? ये मोबाइल नंबर से कौन सा बच्चा ऐड है जिसके सिर्फ मोबाइल नंबर शो हो रहे हैं 8233 से? टेल मी योर नेम बेटा। सिर्फ मोबाइल नंबर 8, आईडी भी 8 ही शो हो रही है इसकी। चलो योगिता आप बताओ बेटा मुझे। मैम मोबाइल नंबर वाला बच्चा कौन है? माइक ऑन करो अपना बेटा। जो मोबाइल नंबर से आईडी है जिस बच्चे की, माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो, बताओ मुझे कौन है ये बच्चा। यस बेटा, क्या नाम है आपका? बेटा नेम क्या है आपका? नेम तो बताओ मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है ऐसे। धीरज सेन। धीरज, ओके बेटा आपका नेम ही शो नहीं हो रहा है, आईडी पे अपना नेम आप मेंशन करना। चलो योगिता आप बताओ मुझे बेटा, कैसे क्या क्या यूजेस होते हैं फॉरेस्ट के? योगिता, योगिता मुंडिया बेटा यूजेस बताओ फॉरेस्ट के, एक या दो, कोई भी यूजेस आपको पता है। मैम पेड़ों से क्या मिलता है हमें पेड़ों से? पेड़ों से क्या? मैं पेड़ों से चीजें बनाई जाती है। हाँ कौन सी वो चीजें मैं पूछ रही हूँ, कौन सी चीजें कौन सी है वो? सोफे। सोफे, अच्छा मतलब वुड मिलती है, लकड़ी जिससे हम सोफे बनाते हैं, वुड ही तो हो गया। अरे वुड से ही तो बन गए ना बेटा, वुड ही तो मिलता है हमें फॉरेस्ट से। क्या मिलता है? वुड। वुड से हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं हम। फर्नीचर लाइक टेबल, अलमीरा, कबर्ड, कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा क्या क्या मिलता है हमें? इसके अलावा और क्या क्या चीजें मिलती है फॉरेस्ट से? देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑक्सीजन, जो हम लोगों के लिए सरवाइव करने के लिए सबसे जरूरी है, ठीक है। बाकी इसके बाद की और चीजें हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, पेपर, कागज जो बनता है इसी से बनता है। और इसके अलावा फॉरेस्ट क्या बारिश में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। बारिश किस वजह से होती है? इन्हीं की वजह से होती है। और इसके अलावा सॉइल इरोजन को रोकते हैं, मतलब मिट्टी को बहने से रोकते हैं, मिट्टी को बहने से रोकते हैं। चलो आगे देखते हैं हम डिटेल से कि कौन कौन से वेज होते हैं जिसमें यूजफुल होते हैं क्या फॉरेस्ट।
forests give us many things, हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, सच है, जैसे कि कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले वुड, लकड़ी मिलती है हमें, जिसे मैम आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही। क्या हुआ बेटा? आपको राइट नहीं करना है, मैम आपको वॉल्यूम नहीं आ रही। वॉल्यूम नहीं आ रही है? नो मैम। किसको नहीं आ रही? दिख रहा। किसको नहीं आ रही वॉल्यूम? मैम आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही। मैम हमें नहीं आ रही। अरे सबको ही नहीं आ रही क्या बेटा? मैम हमें नहीं आ रही। बेटा वॉल्यूम नहीं आ रही तो थोड़ा बारिश की वजह से नेटवर्क का इशू है, इसलिए वॉल्यूम कम आ रही है। बारिश से क्या नेटवर्क का इशू होता है थोड़ा। मैम अब आ रही है। तो आप क्या बोल रहे हैं, मुझे प्रॉपर सुन भी नहीं रहा। ओके, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गई वुड, वुड मींस लकड़ी, ठीक है, जिससे हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर। वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर, वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं। इसके अलावा फायरवुड, फायरवुड कौन सी होती है बेटा? फायरवुड कौन सी होती है? एक तो वुड हो गई जिससे हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं। एक वुड कौन सी हो गई? फायर, फायर मतलब जलाना, आग। तो फायर मतलब जलाने की लकड़ी। कुछ लोग होते हैं कि वो चूल्हा, जैसे चूल्हा जलाते हैं, ठीक है, उसी पे खाना बनाते हैं, तो चूल्हा जलाने के लिए या ईंधन के लिए क्या यूज करते हैं? फायरवुड। इसलिए तो लोग आजकल पेड़ों को काटने लग गए हैं ज्यादा, क्योंकि उनको जलाते हैं लकड़ियों को, ठीक है ना। इसके अलावा फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, ओके, रबर, गम, जो गोंद होता है ना, गम, वो भी हमें पेड़ों से ही मिलता है। इसके अलावा पेपर भी मिलता है हमें, कागज भी इसी का बनता है। रबर, रबर जो होता है वो भी पेड़ों से मिलता है, गम भी मिलता है, पेपर भी बनता है, फ्रूट वेजिटेबल्स भी हो गए, फायरवुड हो गई और वुड हो गई जिससे फर्नीचर बनता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं जो हमें किससे मिलती है? फॉरेस्ट से। पेपर, इससे एक पल्प मतलब एक लिक्विड सा मिलता है हमें, एक पल्प टाइप में, जिससे क्या हम बनाते हैं? कागज बनाते हैं। दूसरा, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। ट्रीज हमें क्या देते हैं? क्या देते हैं बेटा? ट्रीज, ट्रीज हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ट्रीज क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलती है। किसमें काम आती है? जो टू ब्रीथ, ब्रीथ करने में काम आती है, सांस लेने में हम यूज करते हैं जिसको, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड। ट्रीज प्योरीफाई द एयर, एयर को प्योरीफाई करते हैं। ट्रीज क्या होते हैं? एयर को प्योरीफाई करते हैं। देखो, जो हमारे चारों तरफ जहरीली गैसेस, जैसे कि जो हमारे ये व्हीकल्स चलते हैं, इनमें से जो धुआं निकलता है, इसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती है, तो इनको कौन एब्जॉर्ब करता है? पेड़ पौधे। इसीलिए देखा आपने रोड पे बहुत सारे बीच में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम मतलब नहीं देखे बेटा? पेड़ पौधे देखे हैं रोड पे? मेन रोड जो होती है, बीच में एक लाइन सी होती है जिसमें पौधे लगे हुए होते हैं, पेड़ लगे हुए होते हैं, देखे हैं क्या? बेटा वॉल्यूम नहीं आ रहा क्या आपको? आवाज नहीं आ रही है क्या? नो, नो मैम,
आवाज नहीं आ रही? आ रही है क्या बेटा आवाज? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। वॉल्यूम नहीं आ रहा क्या बेटा? आवाज आ नहीं रही क्या बेटा बिल्कुल भी? अभी आ रही है ना? अभी आवाज आ रही है? यस मैम। अब आ रही है ना आवाज? यस मैम। यस मैम। ओके बच्चों, देखो मैं क्या बता रही थी कि आप लोगों ने मेन रोड पे देखा है कभी बीच में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं? देखे हैं सबने? छोटे 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 प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे लगे हुए होते हैं। वो किस लिए होते हैं? क्योंकि जो व्हीकल्स में से जो स्मोक निकलता है, धुआं, उसमें से जो गैसेस होती है, पॉल्यूशन जो होता है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी हवा को क्या कर देते हैं? शुद्ध कर देते हैं। इसलिए ट्रीज क्या करते हैं? एयर को प्यूरिफाई करते हैं, साफ कर देते हैं। They are helpful in rain, और बारिश करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। बेटा किसके माइक में से आवाज आ रही है इतनी? माइक में से किसकी आवाज आ रही है? माइक ऑफ कर लो अपने, ज्यादा वॉल्यूम किसके से आ रही है? शोर आ रहा है काफी। बारिश में भी बहुत ज्यादा, रेन में बारिश करने में हेल्पफुल होते हैं कौन? ट्रीज। ट्रीज क्या करते हैं? एयर को भी प्योरीफाई करते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं। ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट आर होम ऑफ मैनी एनिमल, मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब जो जंगल क्या होते हैं? क्या बहुत सारे पेड़ पौधों के घर होते हैं। कैसे? पेड़ों पे तो नेस्ट होते हैं ना, बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं वो कहाँ होते हैं? पेड़ों पे होते हैं ना। बर्ड्स जो होते हैं वो अपने मैम ट्रीज पे। मैम nest बनाते आवाज। हैं ना। और एनिमल्स भी, कुछ एनिमल्स होते हैं वो पेड़ पे रहते हैं, जैसे मंकी है, स्क्विरल है, छोटे छोटे कुछ एनिमल्स हैं जो पेड़ों पे रहते हैं। जंगलों में तो बहुत तरह के जानवर होते हैं जो जंगल होते हैं। आपने कभी जंगल बुक मूवी देखी है बेटा? जंगल बुक मूवी यस देखी? मैम। देखी है ना, सबने देखी होगी आपको। जंगल बुक जो मोगली वाली जो मूवी है, मैम देखिए ना, उसमें देखा आपने कितने तरह के पेड़ पौधे, घने पेड़ पौधे होते हैं और उसमें कितने तरह के एनिमल्स होते हैं। देखिए ना कैसे उसमें लेपर्ड भी होते हैं, बेयर भी होते हैं, और बहुत सारे तरह तरह के शेर भी लायन रहता है, है। टाइगर भी है, स्नेक्स होते हैं। वो एक एनाकोंडा टाइप में स्नेक होता है ना, एक बड़ा सा, जो मोगली को खाने के लिए आता है। देखिए मैम ना, गीदड़ भी रहते हैं। गीदड़। बहुत सारे तरह तरह के पक्षी भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। कितने घने उसमें पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है ना। तो फॉरेस्ट क्या होता है? घर होता है किसका? बर्ड्स का और एनिमल का। ठीक है ना। फॉरेस्ट हेल्प टू कंट्रोल सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन क्या होता है बेटा? सॉइल एरोजन, देखो हमारी जो अर्थ है उसकी जो सबसे अपर लेयर है, मतलब ऊपर की परत की जो मिट्टी होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। हमारी जो जमीन होती है, लैंड होती है, उसके ऊपर जो मिट्टी होती है जिसमें पेड़ पौधे लगाते हैं, बहुत उपजाऊ होती है। अब मानो पेड़ नहीं होंगे और बारिश आ गई तो क्या होगा? वो मिट्टी बह जाएगी पानी के साथ, ऐसे ही होगा ना। अरे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बहुत तेज बारिश आएगी तो वो मिट्टी बह जाएगी, मिट्टी कट जाती है। उसको, उसी मिट्टी को बहना हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। अब पेड़ पौधे होंगे तो वो मिट्टी क्या, नहीं आ रही। पेड़ पौधे होंगे तो वो मिट्टी वही रह जाएगी। बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे तो मिट्टी कहाँ रह जाएगी? उनके रूट्स में ही रह जाएगी और बहेगी नहीं।
और हमारी जमीन क्या होगी, उपजाऊ ही रहेगी। इसलिए फॉरेस्ट हेल्प करते हैं सॉइल इरोजन में, मतलब मिट्टी के कटाव को, मिट्टी के कटने को रोकते हैं। We get many herbs which are used to make medicine. देखो, इसके अलावा हमें जंगलों से ऐसे बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे मिलते हैं जो क्या होते हैं, बहुत काम के होते हैं, जिनसे क्या बनती है, मेडिसिन बनती है, दवाइयां बनती हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक जो दवाइयां होती है ना बेटे, आप लोगों ने घर सुना होगा ज्यादातर कि आयुर्वेदिक दवाई है ये, किसी के जैसे कई लेते भी हैं कि ये आयुर्वेदिक दवाई है। तो आयुर्वेदिक जो दवाइयां होती है वो किसकी बनी हुई होती है, जड़ी बूटियों की। जड़ी बूटियां कहाँ मिलती हैं, जंगलों में मिलती हैं। तो बहुत तरह के हर्ब्स, जड़ी बूटियां जो होती है कहाँ मिलती है, हमें फॉरेस्ट में मिलती है, जिनसे क्या बनती है, मेडिसिन बनती है, दवाइयां बनती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया बेटा, समझ में आया? यस मैम। फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट कैसे हमारे लिए यूजफुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ये आज हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है बेटा, एक मैं आपको क्वेश्चन आंसर शायद भूल गई थी सेंड करना, जो हमारा चैप्टर था ना फर्स्ट, उसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स नहीं सेंड किए थे क्या आपको? यस मैम। नहीं किए थे ना? यस मैम। मैं भूल गई एक्चुअली बेटा, सॉरी, बट आज मैं वो आपको सेंड कर दूंगी, तो आज आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है ना? फिर इस चैप्टर के, फिर कल से हम इस चैप्टर के करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। कल से हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये समझ में आ गया ना अच्छे से सबको? यस मैम। यस मैम। चलो ओके बेटा, ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। सी यू टुमारो, बाय बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय बच्चों।